देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आज हम अयोध्या से जो बात कर रहे थे अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। उस बीच में कई अहम जानकारियां हमारे पास हैं, हम वो जानकारी आपको सामने दे रहे थे। हम ये बता रहे थे कि क्या कहा है राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कि नई कार सेवा शुरू होगी, लेकिन इसी बीच में एक और बयान आ गया। वो बयान था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काशी से उनका बयान आया, और उनका जो बयान आया उस बयान से एक बड़े विवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि राम मंदिर के लिए मुसलमान की लाई हुई मिट्टी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, उनका बयान क्या है। उन्होंने ये कहा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए मुसलमान की लाई मिट्टी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको एक बात सुना देते हैं पहले कि उन्होंने कहा क्या। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव। उनसे उनके इस बयान पर हम बात करेंगे, हमारे कई सारे सवाल। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या, उनका बयान क्या है, सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी हालत में किसी मुसलमान के हाथ की मिट्टी हम राम मंदिर की नींव में नहीं देखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी हालत में किसी मुसलमान के हाथ की मिट्टी हम राम मंदिर की नींव में नहीं देखना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी हालत में किसी मुसलमान के हाथ की मिट्टी हम राम मंदिर की नींव में नहीं देखना चाहते हैं। कि फैज खान का नाम का कोई मुसलमान है, उसको संघ के एक बहुत बड़े पदाधिकारी, क्या नाम है, इंद्रेश कुमार प्रेरणा से, उनकी व्यवस्था से वो मिट्टी लेकर के चला है और उसकी मिट्टी नींव में रखी जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी हालत में किसी मुसलमान के हाथ की मिट्टी हम राम मंदिर की नींव में नहीं देखना चाहते हैं। ये आपने बयान सुना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, ये बयान जो एक बड़े विवाद को जन्म देगा, इसमें दो राय नहीं। हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने आखिरकार राम मंदिर का ये जो पवित्र निर्माण कार्य हो रहा है, इसको आपने हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश क्यों की है? क्या आपके दिमाग में चल रहा है? आवाज नहीं आ रही। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई आवाज। पूछिए, आप क्या पूछ रहे हैं? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर सुनाई दे रही है आपको आवाज? हाँ, अब आई, आ रही। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आप काशी के सम्मानित संत माने जाते हैं, आपने ऐसा बयान क्यों दिया जो कि इस पवित्र मौके पर जब भूमि पूजन होने जा रहा है तो इस मामले को हिंदू मुस्लिम का रूप दे रहा है? ऐसा बयान क्यों दिया आपने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? अच्छा, ये बताइए, पिछले 500 वर्षों से जो वाद चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो कौन सा संघर्ष था? वो भी तो हिंदू मुस्लिम का ही संघर्ष था। आखिर 3.5 लाख से ज्यादा सनातन धर्मियों ने जो बलिदान दिए, वो किसके कारण गया? वो जो खून बहा, वो किसके कारण बहा? इसको तो हमें आप बताइए। आप ये हमको बताइए कि जब 1962 में इस मुकदमे में ये निर्धारित हुआ कि ये कम्युनिटी का मुकदमा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में चलेगा, तो आखिर ये मुकदमा तो हिंदू मुस्लिम का था। और मुसलमानों से सुप्रीम कोर्ट ने अनुरोध किया कि हम अलग से समय देते हैं, आप आपस में बातचीत करके मसले को सुलझा लीजिए। और अंत में 3 महीने तक चर्चा चली, लेकिन ये नहीं हुआ। आखिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा। तो सवाल ये है कि ये क्यों किया जा रहा है कि जिनके कारण 500 वर्षों से हम लड़ाई में रहे, जिनके कारण आबाद रूप में बैठ करके अपने आराध्य के जन्म स्थान पर हम पूजा अर्चना नहीं कर सके, अब जब इतने संघर्ष के बाद हमको ये अवसर मिल रहा है, तो फिर मुसलमान के हाथ की मिट्टी उसमें लाई जा रही है। और मुसलमानों के यहाँ ये नियम है कि जब कोई मर जाता है तब वो नींव गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में अपने मरे हुए परिजन का शव रखते हैं और उसके ऊपर मिट्टी हाथ से उठा करके डालते हैं। उनके द्वारा गड्ढे में डाली गई मिट्टी का अलग मतलब होता है।
वो मिट्टी देने जाते हैं, इसीलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी और हमारे यहाँ इस तरह की बात। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आपको रोक रहा हूँ, सुनिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। आपका मैंने तर्क सुन लिया, अब मुझे मेरा निवेदन है कि आप मेरा भी तर्क सुनिए। आपने इतनी सारी बातें कह दी, आपने ये जो विध्वंस है जिसकी बात, जिसको लेकर के इतना हंगामा हुआ है, राम मंदिर के तोड़ने की जो बात है, आपने वहाँ से शुरू किया और आपने पूरी मुसलमान, पूरे धर्म को उसमें आपने लपेट लिया। आप मुझे ये समझाइए, अगर आपको इतना ही लगता है कि एक घटना से अगर आप पूरी कम्युनिटी को अगर उस सांचे में आप तौल रहे हैं, तो आप मुझे ये समझाइए कि आपके अपने ही जो साधु संत समाज हैं, जिनसे आपका मतभेद है, जिनके बारे में रोज आप उनके विरोध में बयान जारी करते हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि अशुभ मुहूर्त में भूमि पूजन करा रहे हैं, तो आपका जब अपने के भीतर ही इतना आपका विरोध है, इतना आपका गतिरोध है, तो यहाँ पर ही जब आप बटे हुए हैं, तो ये कैसे आप मुसलमानों को, एक पूरी कम्युनिटी को आप आरोप लगा रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को आप उस आईने में आप तौल रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आ रही है। खुद आपका साधु समाज आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो आपको कह रहा है कि आप किसी राजनीतिक दल के इशारे पर अपनी बात कह रहे हैं, और आप बजाय ये कि अपने समाज को एक रख सकें, आप दूसरे धर्म पर आक्षेप कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? तो ठीक है, फिर मुसलमानों से मंदिर बनवाइए और वहां नमाज पढ़वाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम अधिक इस पे कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा, कबीरदास कौन थे? कबीरदास कौन थे? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आप तो बनारस के हैं, कबीरदास कौन थे? कबीरदास का क्या मजहब था? आप तो बनारस के हैं ना, आप बताइए ना ये बात। अगर उपाध्याय जी यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मुसलमानों से मंदिर बनवाना सही है, तो फिर मुसलमानों से मंदिर बनवाइए और ये कहिए जो मंदिर बन रहा है वो हिंदू मुस्लिम खिचड़ी बन रही है, वो हिंदुओं का पवित्र स्थल नहीं बन रहा है। वहां पर जो है हिंदू मुसलमानों का एक कॉकटेल बना करके, खिचड़ी बना करके परोसा जा रहा है। तो फिर हिंदू मुस्लिम जोधा अकबर करिए, हमें क्या आपत्ति है। हमने जो अपने समाज की ओर से जो हमारे हृदय की अनुभूति है उसको हमने कहा है। कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये अलग बात होती है, और हृदय के जो उद्गार होते हैं उनको व्यक्त करना अलग बात होती है। जो हमारे हृदय के उद्गार हैं, जिसको हमने हिंदू धर्म में उत्पन्न होकर के महसूस किया है लंबे समय तक, 30-35 वर्षों से राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ते लड़ते हमने जो महसूस किया है, उन सब बातों के निचोड़ के रूप में हमने ये बात कही कि एक मुसलमान वहां पर आकर के मिट्टी वहां पर रखे, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अपना अविमुक्तेश्वरानंद जी, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अविमुक्तेश्वरानंद जी, अगर आपका ये मत है, आपकी बात सुनने के बाद आप मेरी बात भी सुनिए, आप मेरी बात भी सुनिए। आप बार बार ये कह रहे हैं, सुनिए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमान के हाथ का मंदिर, आप सुनिए, अब आप मेरी बात भी सुनिए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मुसलमान के हाथ से राम मंदिर, आप ये नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मुसलमान के हाथ से राम मंदिर की बात कहां से आ गई है? ये मुसलमान के हाथ से राम मंदिर की बात कहां से आ गई है? भगवान राम का जो स्वरूप है, उसको आप हिंदू मुसलमान में बांटेंगे? भगवान राम का स्वरूप को आप हिंदू मुसलमान में बांटेंगे? जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए हैं। मंदिर की मिट्टी क्यों, ये हमको आप बताइए, जवाब दीजिए। मुसलमान के हाथ की मिट्टी क्यों? नहीं, पर ये हमारा सवाल है, बहुत सादा सा सवाल है। नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। जो ट्रस्ट मंदिर बना रहा है, जो ट्रस्ट मंदिर बनवा रहा है, उसको इतराज नहीं है, तो आपको क्यों इतराज हो रहा है? जो ट्रस्ट मंदिर बनवा रहा है उसको इतराज नहीं है, तो आपको क्यों समस्या हो रही है? आप गतिरोध पैदा कर रहे हैं, आप संकीर्णता में बांध रहे हैं, आप विवाद खड़े कर रहे हैं। गलत बात। आप हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते, आप एंकर हैं। आप ये मत कहिए कि हम गतिरोध, आप निर्णय करने वाले कौन होते हैं? राम मंदिर ट्रस्ट को इतराज नहीं है, राम मंदिर ट्रस्ट को इतराज नहीं है, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इतराज क्यों है? आप कहां से बीच में आ गए? आप इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं क्या? आप इस ट्रस्ट का हिस्सा हैं? अच्छा, ये बताइए, ट्रस्ट का मालिकाना हो गया राम जन्मभूमि के ऊपर? ट्रस्ट मालिक हो गया कि अब उसमें कोई दूसरा हिंदू नहीं बोल सकता है? मैं सनातन आपको मालिक मान लिया जाए, आपको मालिक मान लिया जाए, आपको मालिक मान लिया जाए, आप यही चाह रहे हैं? आप जो कहेंगे वही होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट राम जन्मभूमि का मालिक नहीं है। राम जन्मभूमि का मालिक एक सनातन धर्मी हिंदू है, और हर सनातन धर्मी हिंदू को राम जन्मभूमि के बारे में कहने का, विचार रखने का हक है।
TV9 भारतवर्ष उसको नहीं हटा सकता, उसको खारिज नहीं कर सकता। आप मेरे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं अयोध्या के मामले में सक्रिय रहा हूँ, मैंने काफी समय दिया है, मैंने काफी कुछ उसके लिए किया है, और ना भी किया होता राम भक्त, कोई भी जो राम भक्त है, जो सनातन धर्मी है, जो अयोध्या से अपने हृदय को जोड़े रखता है, उसको ये अधिकार है। और अगर मुसलमान आप भगवान राम सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। भगवान आपने 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 कितने सनातन हिंदुओं में सर्वे कर लिया है? कितने सनातन हिंदू आपको अपना नेता मानते हैं? कितने सनातन हिंदू आपको अपना नेता मानते हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, कितने सनातन हिंदू हैं जो आपको अपना नेता मानते हैं? आप बताइए, कितने हिंदू आपको नेता मानते हैं? आपके पीछे कितने हिंदू खड़े हुए हैं? यहाँ जो साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, उनके पीछे लोग नहीं खड़े हुए हैं। आप हिंदू समाज को बांट रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। ये संत की पहचान होती है क्या? अगर अच्छी है तो काशी और मथुरा अभी हिंदुओं को सौंपे, हमारा विचार उनके बारे में बदल जाएगा। लेकिन वो कब्जा करके हमारे मंदिरों के ऊपर बैठे हैं, हमारे मंदिरों को उन्होंने तोड़ा है, हमारी मूर्तियों को तोड़ा है। जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, किसी हालत में उनके हाथ की मिट्टी हम मुस्लिम स्वीकार नहीं करते हैं। यह हमारा स्पष्ट कहना है। आप हमारे अधिकार को वंचित नहीं कर सकते हैं। ये बातचीत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये बातचीत इसी नोट पे खत्म करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप जब खुद आप जिस संत समाज की बात कर रहे हैं वो आपके पीछे नहीं खड़ा है और आप आरोप लगा रहे हैं, मुस्लिम कौम पे आरोप लगा रहे हैं। आपके अपने ही संत समाज के लोग आपको कह रहे हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं। आपके अपने ही संत समाज के लोग आपके साथ नहीं है। किस मुंह से आप आरोप लगा रहे हैं? आप खाई पैदा कर रहे हैं। आप भगवान राम का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को आप संकीर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो ब्रह्म पाप है। सोचिएगा इस बारे में सोचिएगा, इस बारे में आप जरूर सोचिएगा। ये राम भक्त कभी इतना छोटा, इतना संकीर्ण नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि वो फैसला दे उपाध्याय और हम मान ले। यहीं पर सुनिए मेरी, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि आप फैसला दे दें और हम उसको मान ले। हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हम मानते हैं हम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं। लेकिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का संविधान ये कहता है कि ये हमारा जो देश है ये सबका देश है। कैसे हिंदू मुसलमान आप कह सकते हैं इसको? आप जो है पक्षपात कर रहे हैं। अगर आप निर्णय हमारे ऊपर ले रहे हैं, आपका काम है हमारे विचारों को जनता के सामने रख देना, बस। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपके विचारों को हम सामने रख रहे हैं, आपके विचारों को सामने रख रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बात कीजिए ना। आप कबीर पे बात कीजिए, आप रसखान पे बात कीजिए, आप अल्लामा इकबाल पे बात कीजिए, जिन्होंने भगवान राम को इमाम हिंद कहा था। आप इतिहास पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, बातें करिए ना। आप बहस कीजिए, लेकिन तथ्य लाइए। ये रसखान का देश है, ये मीरा का देश है, आइए आप टेलीविजन का ये मलिक मोहम्मद जायसी का देश है, ये मलिक मोहम्मद जायसी का देश है, मलिक मोहम्मद जायसी का देश है। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? करते हैं हम तो सामने आपको कैमरे के सामने दिखा देंगे हमारे विश्वनाथ मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। हम अभी आपको कैमरे को दिखा देते हैं। अगर हिम्मत है तो आइए लेकर के कैमरा और देखिए और पूरी दुनिया को दिखाइए, और नहीं तो हमको बांटने वाला आरोपी मत बताइए बंधु। हम जो कह रहे हैं बड़े गहराई से कह रहे हैं, यह हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा है। हमारे विश्वनाथ मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, हमारे भगवान का मंदिर कब्जा करके बैठा हुआ है आज भी मुसलमान। अगर उसके पूर्वजों ने गलती की थी तो वो क्यों नहीं इसको सुधारता है? आज सुधार ले, हमारा विचार बदल जाएगा, लेकिन वो सुधारेगा नहीं। और आप जब हम कोई बात अपनी आप कहां से कहां चले जा रहे हैं? कहां से कहां जा रहे हैं? आप पहले कह रहे हैं कि मुस्लिम को मिट्टी नहीं उठाने देंगे, वहां से आप काशी विश्वनाथ मंदिर चले जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि विवाद खड़ा किया जाए इस समय? आपने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए क्या किया? आप मुझे बताइए, आपने कौन सी लड़ाई लड़ी है? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आपसे सवाल है, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आपने कौन सी लड़ाई लड़ी है? आपने सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किया है? बताइए ना, आपने क्या किया है आज तक? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने क्या किया है आज तक? बताइए मुझे। आप फैसला पढ़ा है? बिल्कुल मैंने पढ़ा है, 1045 पन्ने मैंने पढ़े। आप बताइए, मैं बताता हूँ। मैंने पढ़े हैं पन्ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का, मैंने पढ़ा है। नाम पढ़ा कि नहीं पढ़ा है तो फिर क्यों कह रहा है कि आपने क्या किया? मुझे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी पता है,
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भी मुझे पता है, आपने नहीं पढ़ा होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या होता है। स्वामी अमृतेश्वरानंद, मुझे वो भी पता है। ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट भारत सरकार के द्वारा पारित है। इस समय बहुमत की सरकार है। ये सरकार अगर चाहे तो आज उसको इस एक्ट को खत्म कर सकती है, लेकिन ये सरकार चाहती नहीं है। हिंदू हिंदू केवल नाम लेती है, वास्तव में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती है। अगर आज चाहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप तो आप आगे सरकार पर, आप आगे सरकार पर देखिए, आपने कह दी, आपने बात कह दी दिल की। आपको सरकार पर आरोप लगाना था, आपको सरकार पे आरोप लगाना था। आप घूम घुमा करके आप उत्तर गए, दक्षिण गए, फिर आप सेंट्रल पॉइंट में आ गए। मुद्दा वही है ना कि आपकी मोदी सरकार से चिढ़ है, आपको उनसे समस्या है, तो आपको उनके आरोप लगाना है। तो आप मुसलमानों की मिट्टी का मामला ढूंढ लिया आपने। ठीक है, आपको अगर भाजपा का पक्ष लेना है, सरकार का पक्ष लेना है, तो आप लीजिए, हम काम मना कर रहे हैं। हम तो जो तथ्य सत्य है वो कह रहे हैं। सरकार का पक्ष यही कह रहा है। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपको सरकार पे आरोप लगाना है, आप लगाइए, लेकिन हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? सरकार पे आरोप लगाइए, लोकतंत्र है, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं आप? अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा के बारे में कांग्रेस ने जो काला कानून प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, उसको क्यों नहीं 6 साल हो गया, क्यों नहीं कैंसिल कर रही है, हमको बताइए। और मुसलमान प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होने की जरूरत नहीं है। आज वो अगर आगे आए तो हिंदुओं को सौंप दे, इसके लिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट मना नहीं करता है मुसलमानों को। मुसलमान अपना सदाचारिता दिखाएं, हम स्वीकार करेंगे। इसलिए हमारी दोनों बातों को आप इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करिए। जो बात है एकदम साफ है हमारी। मुसलमान चाहे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पढ़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब बात सुन लीजिए। बात ये है कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कौन है, आप बताइए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कौन है, आप मुझे बताइए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के इशारे पर आप पे आरोप है, कि आप स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के इशारे पर रंग में भंग करना चाहते हैं, आप जानबूझ के विवाद करना चाहते हैं, और आप मुसलमानों को इस मामले में चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पे सीधा आरोप है, और यहाँ के संत आरोप लगा रहे हैं, मैं नहीं लगा रहा हूं। ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने सोना, आप सोने का हिसाब दीजिए। यहाँ के संत कह रहे हैं कि स्वामी अमृतेश्वरानंद पहले सोने का हिसाब दे, जो सोना उन्होंने राम मंदिर के नाम पे इकट्ठा किया है। आप पे आरोप लगा रहे हैं यहाँ के संत। अब सारे के सारे हिसाब हमारे पास है, न केवल सोना का। हमने मठ में जो खर्च किए हैं पिछले 10-15-20 साल इकट्ठा किया, आप बताइए ना, कितना सोना आपने इकट्ठा किया? हिसाब है तो बताइए, ऑन एयर बताइए, ऑन एयर बताइए, कितना सोना इकट्ठा किया आपने? कितना सोना इकट्ठा किया आपने राम मंदिर के लिए? तो जो भी हम समाज से प्राप्त करते हैं सबका हम हिसाब रखते हैं, और सरकार को समय समय पर हर साल हिसाब बना करके देते हैं। ऑडिट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने जो लिया है, ठीक है। स्वामी अमृतेश्वरानंद, आपको यहीं पर आपको थैंक यू कह रहे हैं। यहीं पर थैंक यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे मेहमानों का स्वागत करना हमारी परंपरा है। लेकिन गंभीर असहमत से जो आप बातें कह रहे हैं, और आपसे ये सवाल लगातार पूछा जाएगा, जो इस सरजू तट से पूछा गया है कि आप सोने का हिसाब दीजिए, जो सोना राम मंदिर के नाम पर आपने लिया है। ये सवाल सरजू तट से पूछा गया है। ये बातचीत यही समाप्त करते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।